नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी वर्ल्ड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को समझने की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस श्रृंखला में हम लोग विश्व के जो भी कुख्यात या विख्यात मतलब जिन लोगों ने अपने टैलेंट्स का सही इस्तेमाल करके विश्व में एक जगह बनाई या जिन लोगों ने अपने टैलेंट्स का अपनी प्रतिभा का मिसयूज़ करके वो कुख्यात हुए, उन्होंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया। तो इस श्रृंखला में हम लोग उन्हीं विभिन्न पर्सनालिटीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, वो इंडिया में एक जाने पहचाने नाम अब इसलिए बन चुके हैं क्योंकि उनकी लाइफ पे आधारित एक मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज़ हुई थी। अब तकरीबन 2-3 साल हो गए। इसके साथ साथ उनकी लाइफ पे उनके जो नेचर ऑफ क्राइम्स, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के बेसिस पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़, काफ़ी मूवीज़ भी इंस्पायर हुई हैं। काफ़ी लोगों ने उनकी लाइफ पे आधारित किताबें भी लिखी हैं। तो जिस वजह से मुझे लगा कि अगर हमें आज किसी नोटोरियस पर्सनालिटी को डिस्कस करना है, अगर हमें क्रिमिनल साइकोलॉजी समझनी है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, तो इस शख्सियत के लाइफ पे हम लोग वीडियो बना के डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नाउ आई शुड स्पिल द बीन्स। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है चार्ल्स शोबराज। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आप लोगों को इनकी पत्री का विश्लेषण करना शुरू करूं, पत्री में ये सारी इनकी जो एक्टिविटीज़ है, क्रिमिनल जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है, वो दिखानी शुरू करूं, पहले मैं आप लोगों में से जिनको भी उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता, एक शॉर्ट में एक सिनॉप्सिस के तौर पे बता देता हूं कि इस शख्स की क्या बात ऐसी है जो उसको अलग करती है बाकी दुनिया से। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इनका इंडियन कनेक्शन तो था ही। इनका जब जन्म हुआ था, जो इनके वन ऑफ द पेरेंट, जो इनकी बायोलॉजिकल मदर थी, वो वियतनामीज ओरिजिनलिटी नेशनलिटी की थी और जो इनके फादर थे वो इंडियन नेशनलिटी के थे। अब देखिए, जब भी आप कभी इस तरीके की जो साइकोटिक पर्सनालिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इनकी चाइल्डहुड अब्यूज़ ज़रूर मिलेगी, चाइल्डहुड में अबैंडनमेंट के इशू ज़रूर मिलेंगे कि मतलब उनको इस तरीके से बचपन से ही रियलाइज़ कराया जा रहा होगा कि हमें तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं थी, तुम्हारा बर्थ अनवांटेड था, या तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, या उनको अच्छी परवरिश नहीं मिली। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो अभी तक मेरे को अपने रिसर्च में इन साइकोटिक पर्सनालिटीज़ की लाइफ में देखने को मिला है। तो इनके लाइफ में यही हुआ था, जब इनका जन्म हुआ था, इनके पेरेंट्स की ज़्यादा समय तक बनी नहीं, जिस वजह से इनकी मदर ने दूसरे किसी फ्रेंच लेफ्टिनेंट से मैरिज कर ली। अब इनको बचपन से अबैंडनमेंट के इनके इश्यू थे, ये अपने फादर से अटैच थे, ये कोशिश करते थे भाग के जाके अपने फादर से मिलने की, लेकिन वहाँ से भी इनको वापस भेज दिया जाता था। इनकी जब क्रिमिनल वर्ल्ड की बात की जाए तो इनके पेरिस में ही जब 18-19 वर्ष की उम्र के थे, तब छोटी मोटी क्राइम्स की वजह से पहली बार लाइफ में अरेस्ट हुए थे। और उसके बाद इनका जो वहाँ का जो फ्रांस का या जो पेरिस का जो अंडरवर्ल्ड के से जुड़े जो लोग थे, इस तरीके के जो कुख्यात लोग थे, उनके साथ इनका मिलना जुलना, उठना बैठना उस उम्र से स्टार्ट हो गया था। अब देखिए दोस्तों, इनकी लाइफ में जो बात इनको पूरे वर्ल्ड में जो एक डिस्टिंक्टिव जगह बनाती है, वो ये बनाती है कि इनकी जो मेंटालिटी थी वो इतनी ज़्यादा श्रूड थी कि पहली चीज़ तो, जैसा मैंने आपको पिछले केस में जब हम टेड बंटी की लाइफ डिस्कस कर रहे थे, जो इससे पिछली वीडियो थी क्रिमिनल साइकोलॉजी की, मैंने आपको उसमें भी बताया था, जब उसकी भी लाइफ में उसका साइकोलॉजी में बहुत रुचि थी और वही कुछ पैटर्न इसका भी था। ये स्कूल टाइम में, चाइल्डहुड में चार्ल्स शोबराज को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही प्रोडिजियस स्टूडेंट बोला जाता था। उसका जो बुक लर्निंग में उसका बहुत ज़्यादा रुचि थी और उसमें भी स्पेसिफिकली आप अगर लॉ की बात करें, अगर आप साइकोलॉजी की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, तो इन सब्जेक्ट्स पे इसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। साइकोलॉजी पे इसकी इतनी ज़्यादा पकड़ थी, ये कार्ल यंग का इतना बड़ा फ़ैन था कि बताते हैं कि हर किसी की पर्सनालिटीज़ को देख के एक कैटेगरीज में रख दिया करता था कि उस कैटेगरी के बेसिस पे इसको पता है कि किस तरीके से इस इंसान की जो लाइकिंग है, इस इंसान का जो टेस्ट है, तो किसी को पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल पे समझ लेना और उसके बाद अपने एडवांटेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसको एक्सप्लॉइट करना, उसका फ़ायदा उठाना। तो ये इसकी मॉडस ऑपरेंडी पूरी लाइफ लॉन्ग रही। ये अपनी पूरी लाइफ में कौन सी ऐसी कंट्री नहीं थी जहाँ पे अरेस्ट नहीं हुआ, मतलब स्पेसिफिकली ये इंडिया में अरेस्ट हुआ था। इंडिया के अलावा आपका अफगानिस्तान में, ईरान में, ग्रीस में, तो ये कुछ कंट्रीज़ थी, थाईलैंड में, जहाँ पे इसने अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करी। इसकी मॉडस ऑपरेंडी हमेशा से यही थी, जो भी टूरिस्ट लोग हैं, जो भी हिप्पी कल्चर के जो लोग हैं, जो ऑल अलोन ट्रैवलर्स हैं, उनका पहले विश्वास जीतना, विश्वास जीत के उनके साथ दोस्ती करना और उसका फिर फ़ायदा उठा के उनके चाहे पैसे, उनका पासपोर्ट सब लूट लेना। और अगर रास्ते में कोई इसको
खतरा महसूस हो रहा है, तो ही नेवर इवन फेल्ट शाय, इसने इसमें भी संकोच नहीं करा किसी की जान लेने में। तो मतलब मर्डर्स की बात करी जाए, फ्रॉड्स की बात की जाए, स्कैमिंग की बात की जाए, उसमें ये माहिर था। अब देखिए जो चीज़ इसको स्पेशल ये बनाती थी कि ये सबसे दोस्ती करने में बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी किससे दोस्ती कर लेता था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने इस पे इसकी बायोग्राफी लिखी, इसका जर्नलिस्ट ने इसका इंटरव्यू कंडक्ट करा, उन्होंने भी ये बात मानी कि कहीं ना कहीं इसकी पर्सनैलिटी में कुछ एक चार्म था, कुछ ऐसी चीज़ थी जो उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी, और वो उसी का इसने अपनी लाइफ लॉन्ग इसने फ़ायदा उठाया। ये अपनी रिसर्च में इतना माहिर था कि अगर इसको किसी को स्कैम करना है तो ये पहले उनको ऑब्जर्व करके, उनकी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है, उनका ऑक्यूपेशन है, उनका प्रोफेशन है, पहले सुन के उस पर पूरी रिसर्च करता था, ताकि अगर उनके पास जाएगा, उनसे अगर बात करना शुरू करेगा तो उसके पास एक पूरी रिसर्च मटेरियल होगा उस पर्टिकुलर उनकी फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट पे बात करने का। इसके साथ साथ इंडिया पे भी देखिए, इंडिया की जो तिहाड़ जेल है, जहाँ पे ये सबको ड्रग करके मतलब सारे पुलिस वालों को जेल से छूट के भागा था। इसके अलावा जिस भी कंट्री की जेल में रहा है, चाहे वहाँ पे चाहे जो भी वहाँ के प्रभावशाली लोग हैं, चाहे वो जेलर्स हैं या जो लॉक्ड अप क्रिमिनल्स हैं, किस तरीके से किससे अपने टर्म्स बना के रखने हैं, इन सारी चीज़ों में भी ये माहिर था। और अगर वुमेन लक की बात करें, आप लेडी लक की बात करें, तो वो इसको हमेशा ही फेवर उससे मिला, इसको हमेशा ही उससे फ़ायदा मिला। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इस इंसान की जो पर्सनालिटी थी, जो मानसिकता थी, वो मैंने बता दी। अब हम लोग इसकी पत्री का विश्लेषण करके समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के जो पर्सनालिटी के, जो कैरेक्टर के जो लक्षण होते हैं, किस तरीके से हम लोग पत्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे चार्ल्स शोबराज की जन्म पत्री लगन चार्ट को देख रहे हैं, देखिए हम लोगों को बात करनी है और देखने हैं साइकोपैथ होने के साइंस। जब भी हम लोग बात करते हैं साइकोपैथ की, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या लक्षण होते हैं? भाई स्वाभाविक तौर पे जो इंसान का स्वभाव होगा वो एग्रेसिव होगा, निर्दयी होगा, हिंसक होगा, एग्रेसिव होगा, उसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं होगी, किसी के दुख की तरफ, इमोशंस की तरफ धोखा देने की प्रवृत्ति होगी। पर साथ साथ एक चीज जो उनको और डेंजरस बनाती है वो ये बनाती है कि किस तरीके से विभिन्न स्थिति में अपने को मोल्ड करके, गिरगिट की तरह अपने को मोल्ड कर लेना है। सामने से तो बहुत चेयरफुल अपना फ्रंट रखना है, लेकिन अंदर से आपके अंदर जो हीडियस आपकी मेंटालिटी है, जो वो विचार हैं, वो आपके अंदर चल रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इन पे जो किताब लिखी गई थी 1979 के अराउंड, द सर्पेंटाइन, तो उस जिस ऑथर ने इन पे ये किताब लिखी थी, अराउंड 600 पेजेस की बुक, उन्होंने इनको खुद इंटरव्यू भी करा था और कितने और इनके विक्टिम्स को भी इन्होंने इंटरव्यू करा था। और उन्होंने खुद बताया कि मेरे को चार्ल्स शोबराज से मिलके ये लगा कि ये इंसान, एक तो इंट्यूटिवली ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, उसके बाद जो टॉर्मेंटेड नेचर होता है कि बहुत ज़्यादा किसी को क्रूअल किसी का नेचर हो, किसी को टॉर्चर करने वाला नेचर हो, इंपल्सिव एग्रेसिवनेस, वो तो इनके अंदर है ही है। साथ ही साथ जब इसको किसी सामने वाले की कमजोरी अगर पता चलेगी तो 101% है कि उसका फायदा जरूर उठाएगा अपने हित के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि क्या साइकोपैथ की क्वालिटीज होती हैं, किस तरीके की इन पे जिन लोगों ने रिसर्च करी, लोगों की फाइंडिंग्स थी। अब आप देखिए इनका जो लगन चार्ट आप देख रहे हैं, अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इनका यहाँ पे आपको लगन मिला वृश्चिक का। देखिए अब जो ये सीरीज हमारी चलेगी, जिसपे हम लोग पॉजिटिव केसेस को भी देखेंगे, एग्जेम्पलरी पॉजिटिव केसेस को देखेंगे, और इस तरीके की साइकोपैथ पर्सनालिटीज भी देखेंगे। तो ये कुछ एक कॉमन ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो आप हर एक साइकोपैथ की पर्सनालिटी में पाएंगे। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं सीक्रेसी की, जहां भी ज्योतिष में या आपके इन ज़ोडिएक साइंस में जहां हिडननेस की बात आएगी, सीक्रेसी की बात आएगी, तो उसमें चाहे अष्टम भाव की इन्वॉल्वमेंट या वृश्चिक राशि की इन्वॉल्वमेंट आप जरूर पाएंगे। और उसके बाद देखिए जब मेंटालिटी की बात करी जाए तो ठीक है, चंद्र तो आपका मन है, लेकिन जो बुद्धि है आपकी वो मरकरी है, बुध है। अब बुध को पीड़ित पाएंगे। साथ साथ अब इंसान के अंदर बल तो देखिए होना ही चाहिए। अब चाहे उस बल को आप पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर क्राइम के पाथ में भी इतने ऊपर शिखर तक पहुंचना है तो आपका मंगल तो मजबूत जरूर होना चाहिए। तो अब ये कुछ एक कॉमन एक जो फ्लेवर्स हैं वो आप मैक्सिमम इन क्रिमिनल्स की पत्री में, उनके ग्रहों के प्रभाव में आप जरूर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि वृश्चिक इनका लगन है और जो लग्नेश होके जो मंगल ग्रह हैं वो चले गए अष्टम भाव में। अब देखिए जो उनका लगन है वो उसमें है आपका वृश्चिक के भी अंदर अनुराधा नक्षत्र में। देखिए अनुराधा को हम बहुत फ्रेंडली नक्षत्र की तरह जोड़ के देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो भी एक्टिविटीज थी, जो भी उन्होंने क्राइम्स कमिट करे, वो उन्होंने अपने नेटवर्किंग स्किल के बेसिस में करे कि उन्होंने सामने वाले का विश्वास जीतने में ये बहुत जल्दी सफल हो पाते थे। तो रिलेशनशिप की बात की जाए तो शुक्र की स्थिति तो आपको पत्री में दिख ही रही होगी, उसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन लगन नक्षत्र का, चंद्र नक्षत्र का, इन सबका बहुत महत्व होता है। और लग्नेश के नक्षत्र का, तो लगन नक्षत्र हो गया दोस्तों अनुराधा,
लग्नेश बन के मंगल ग्रह चले गए अष्टम भाव में। देखिए मैंने बहुत बार बोला है, लग्नेश की स्थिति से आप लोगों को पता चलता है कि लाइफ का ओवरऑल पैटर्न, जो लाइफ का ओवरऑल पाथ है वो किस तरफ जाने वाला है। अभी हो सकता है मेष लग्न की पत्री में अगर मंगल ग्रह लग्नेश बन के अष्टम भाव में गए तो हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह अष्टम भाव में अपनी वृश्चिक राशि में मजबूत हो रहे हैं। वृश्चिक अष्टम भाव आपका मिस्टिक साइंसेस का भी है, साइकिक पावर का भी है। तो अगर उस भाव में कोई भी पत्री में भाव हो दोस्तों, अगर वहां पे ग्रह मजबूत है, चैत्रिक भावों को लोग बोलते हैं, छठे भाव में अगर ग्रह उच्च का है, मजबूत है, शुभ दृष्टि है, तो छठे भाव से इंसान बहुत अच्छा हीलर बन सकता है, सर्विस में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अष्टम भाव को हम ड्रेडेड हाउस बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। अष्टम भाव अगर मजबूत पॉजिटिव सेंस में हो रहा है तो इंसान बहुत अच्छा साइकिक बन सकता है। 12वें भाव में मजबूत हो रहा है तो जातक के अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे आप क्रिएटिव लेवल पे टैलेंट्स की बात करें, किसका चैरिटेबल नेचर अच्छा हो, आप ये सारी क्वालिटीज देख सकते हैं। हर भाव के अंदर सामर्थ्य है आपको चीजें देने का, उस भाव में ग्रह मजबूत है कमजोर है, हमें यह विश्लेषण करना होता है। तो यहां पे आपने देखा लग्नेश बन के मंगल ग्रह अष्टम भाव में कमजोर हो रहे हैं और वहां पे भी वो बैठे हैं राहु के अर्धरा नक्षत्र में। एक तो अष्टम भाव अपने में बहुत कायोटिक ऊर्जा है, अष्टम भाव की ट्रांसफॉर्मेशन, सडन अप्स एंड डाउन्स की, कारावास, स्कैंडल्स, हम सब कुछ अष्टम भाव से देखते हैं, जो कि इनकी लाइफ में ओवरऑल इनकी लाइफ का पैटर्न ही रहा। साथ साथ वहां पे भी ये अर्धरा के नक्षत्र में है, तो कहते हैं कि एक तो ऑलरेडी चीज खराब हो रही है और उसको हमने और वर्स कर दिया, जो राहु का भी अर्धरा नक्षत्र में बैठ गए। क्योंकि देखिए राहु का भी जब हम स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं तो स्वाति के अंदर थोड़ी टेंडेंसी है इंटरपर्सनल स्किल मैनेज करने की। हम लोग अगर राहु के सतभिषा नक्षत्र की बात करें तो सतभिषा के अंदर मिस्टिकल पावर्स हैं, लेकिन अर्धरा राहु की बहुत ज्यादा इंटेंस, टिमिल्टस, बहुत ही तूफानी ऊर्जा है, स्टॉर्म रिलेटेड ऊर्जा जिसको बोलते हैं। तो वो आपने देखा दोस्तों कि इनके लाइफ का ओवरऑल पैटर्न हमें पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप इनके देखेंगे अगर शुक्र को पंचम भाव में, शुक्र की जो स्थिति, तो शुक्र पंचम भाव में उच्च के बैठे हैं, तो पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी होता है। साथ साथ इनकी पत्री में जो शुक्र हैं वो एक तो 12वें भाव के भी मालिक हैं, साथ साथ सप्तम भाव के भी मालिक हैं। तो देखिए इन्होंने अपने जो रिलेशनशिप की वजह से इन्होंने फायदा उठाया, बहुत लाभ प्राप्त करा, साथ ही किसी से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते थे। और इनकी लाइफ में जो वुमन का सपोर्ट था वो इस तरह का था कि इनकी एक्टिविटीज से अवगत होने के बाद भी इनके प्यार में जो लड़कियां इनके साथ रिलेशनशिप में रही या जिनकी पास्ट में इनके साथ मैरिज भी हुई थी, वो इतने ज्यादा इनके चार्म से इतनी ज्यादा सम्मोहित हो रखी होती थी कि उन्हें सब कुछ अंधेरा दिखना शुरू हो जाता था। मतलब इनका जिनसे भी रिलेशनशिप हुआ 99% केसेस में उनकी जो बैकग्राउंड था वो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनके प्यार में इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई थी कि उनको कुछ अच्छा सही गलत बिल्कुल नहीं दिखता था। तो इस तरीके का शुक्र जब पंचम भाव में मजबूत होता है, इसको हम प्रेम प्रसंग का, रिलेशनशिप का, बुद्धि का बहुत तरीके से देखते हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं। साथ साथ वहां पे सूर्य भी बैठे हैं। देखिए अगर बात की जाए तो खुद इनकी जो बायोग्राफी जिन लोगों ने लिखी है, जिन्होंने इनको मॉनिटर करा है, उन्होंने सबने ये माना है कि इस इंसान के साथ ये एकदम ये भूखा था सक्सेस के लिए और पैसे के लिए। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि सूर्य और शुक्र जो कि पंचम भाव जो कि आपके आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स का है, और बिल्कुल ऑपोजिट बैठे है जो चंद्र है जो कि एकादश भाव पॉपुलैरिटी का है, उसको अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये टेंडेंसी इनके अंदर तो थी कि इनको लाइमलाइट में रहना है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए जो इनका एकादश भाव है जो कि हम पॉपुलैरिटी का, फ्रेंड सर्कल का भाव भी बोलते हैं, वहां पे भी जो चंद्र बैठे हैं इनके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। तो देखिए जिस वजह से कहीं ना कहीं इनका जो फ्रेंड सर्कल था, जो हाई सोसाइटी की बात करते हैं, कि उसमें बहुत जल्दी जेल हो जाते थे, बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे। अब देखिए दोस्तों, आप अगर यहाँ पे आएंगे इनके नवम भाव में, जहां पे बृहस्पति बैठे हैं उच्च के होके और कंजंक्ट है राहु से, तो गुरु चंडाल योग जो ट्रेडिशनली लोग बोलते हैं, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्या उसका तथ्य है, क्या सही गलत, उसका पूरा एनालिसिस मैंने उस वीडियो में करा था, आप उसको जाके देख सकते हैं। पर यहाँ पे आप एक बात देखिए, राहु पत्री में स्ट्रॉन्ग कब होता है? राहु पत्री में स्ट्रॉन्ग कब होता है? या तो आत्मकारक ग्रह के साथ बैठा हो, पत्री में जिस ग्रह की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री हो, या तो राहु स्वराशिस ग्रहों के साथ बैठा हो, या तो राहु उच्च के ग्रह के साथ बैठा हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बृहस्पति उच्च के बैठे हैं और चूंकि राहु के साथ कंजंक्ट है तो राहु ने उन फलों को और बढ़ा दिया। और देखिए राहु को हम बोलते हैं, राहु एक्सप्लोड करके चीजें बढ़ाता है, बृहस्पति विकास करते हैं, सूर्य उजाला लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नवम भाव जो कि ट्रेडिशनली टिपिकली भाग्य का भाव होता है, तो भाग्य बृहस्पति ने कितना मजबूत कर दिया और राहु ने उसको और एक्सप्लोड कर दिया। फर्क सिर्फ इतना आता है कि राहु की पत्री में जहां भी स्थिति होती है, राहु का थोड़ा खुराफाती दिमाग है। तो आप ये तो मानेंगे देखिए कि इनको भाग्य ने हमेशा सपोर्ट करा। कौन कौन सी कंट्रीज की ये जेल से थे जो वहां से ये फरार होने में सफल नहीं हुए। शायद यही बात है कि आज इस वीडियो में विश्व भरा पड़ा है क्रिमिनल्स के लिस्ट से,
से, पर आज इन्हीं का केस मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज थी। वो अलग बात थी कि उन्होंने अपने क्वालिटीज को, अपने प्रतिभा को नेगेटिव तरीके से यूज करा। अगर पॉजिटिव यूज करा तो शायद कहां पहुंच जाते। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि भाग्य का इनको हमेशा सहयोग रहा, क्योंकि जिन जिन जेलों से भागे, चाहे ग्रीस की तो जेल में इन्होंने ये तक पूरी जो जेल में इन्होंने आग लगा दी थी। मतलब दिल्ली की तिहाड़ जेल से तो चलिए ये पुलिस वालों को उनके खाने में कुछ ड्रग्स मिला के, स्लीपिंग पिल्स मिला के भागे थे, पर ग्रीस में तो इन्होंने पूरे वैन में उसमें आग लगा दी थी। और दिमाग इतना खुराफाती कि इनका एक कजन था जो हम शक्ल था, इन्होंने उसको वहां पे प्लांट कर दिया था। अब मतलब अपने साथ जेल में, मतलब से साथ ही इन्होंने एक्टिविटी कंडक्ट करी थी, साथ ही अरेस्ट हुए थे। पर प्लान ये था कि इन्होंने उसको बोला था कि तू अपनी आइडेंटिटी चार्ल्स शोभराज बताइयो, क्योंकि इन दोनों की जो शक्ल थी काफी मिलती जुलती थी, जिसकी वजह से मैं जब जेल से भाग जाऊंगा, पर बाद में जब उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये चार्ल्स शोभराज नहीं है तो कोई और है, तो तेरे को भी जाने देंगे। तो जिस वजह से ये कौन कौन सी कंट्रीज की जेल से छूट के नहीं भागा। इसके अलावा ऐसे ऐसे केसेस में, मतलब थाईलैंड की जो कोर्ट ने तो इन पे डेथ पेनल्टी तक इश्यू कर दी थी, लेकिन उससे बचने के लिए ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये जाते रहे। गवर्नमेंट का इनको सहयोग मिला, चाहे वो बात अलग थी कि जिनको सहयोग भी मिला वो उन्होंने रिश्वत देके, लोगों को ब्राइब करके इन्होंने वो सहयोग प्राप्त करा। पर कहने का मतलब है कि जो लक की आप जब बात करें तो लक ने इनको किस तरीके से फेवर करा, वो आप यहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें यह समझना हो कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने जब टेड बंडी का केस भी हम देख रहे थे इससे पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको दिखा था कि मंगल उनकी पत्री में कितना मजबूत हो रहा था, क्योंकि खुद उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज में यही कहा था बाद में कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि जो भी मैंने मर्डर्स करे, जो भी क्राइम्स करे। जैसे आर्मी का एक जनरल इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है किसी की जान लेने का अपने सेना को, उसी तरीके से मेरे लिए इट वॉज ऑल अबाउट बिजनेस। मेरे लिए बिजनेस था और मैंने जो भी जाने ली दैट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो आप देखेंगे, अगर दोस्तों आप लगन चार्ट से इनके अगर आप नवमांश चार्ट में आ जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे भी जो इनका मंगल ग्रह है वो एक तो लगन इनका सेम वृश्चिक का ही है, तो मतलब वर्गोत्तमा लगन मजबूत हो रहा है। मंगल ग्रह तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में उच्च के हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे जो शनि और राहु, जो उनके नवमांश चार्ट में भी राहु जो एकादश भाव है, जो पॉपुलैरिटी का भाव है, वहां पे राहु ग्रह उच्च का हो रहा है। तो अगर आप इनके दिमाग को देखेंगे दोस्तों, तो दिमाग इनका इतना शातिर था, इनको इतना श्रूड बिजनेसमैन बताया जाता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि सेलिब्रिटी फेम तो इनको हमेशा चाहिए थी। तो जब जब मतलब इन्होंने जब इंडिया से जब अपना जेल का जो टर्म कंप्लीट करके जब ये पेरिस वापस गए थे, तो पेरिस में इनको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करा जा रहा था। और ये इतने स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन थे कि इन्होंने जितने भी इंटरव्यूज भी दिए, इन पे जो डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही थी, तो उसके भी इन्होंने चार्ज लिया, एक हेफ्टी हैवी अमाउंट लिया। मतलब अगर किसी जर्नलिस्ट को इनका इंटरव्यू लेना है तो इट मींस इतनी एक अमाउंट है, इतनी फीस है, हाई फीस, जो उसको पे करनी ही करनी पड़ेगी, जो कि कितने लाखों में थी। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर आप इनके लगन चार्ट में भी ध्यान देंगे तो इनकी पत्री में आप देखेंगे कि जो छठा भाव, जहां पे जो कि आपका मतलब स्ट्रगल्स की बात करी जाए, जेल कारावास की बात करी जाए, तो आप छठे भाव से देखेंगे, जिसको हम रोग, रिपु, ऋण बहुत चीजों से जोड़ के देखते हैं। तो छठे भाव पे आप देखेंगे जो बुध ग्रह है वो कमजोर हो रखे हैं। और साथ साथ बुध ग्रह का और मंगल ग्रह का आप छठे भाव में और अष्टम भाव में आप हाउस एक्सचेंज देखेंगे, जो कि विपरीत राजयोग की तरह भी देखा जाता है। तो बात यही थी दोस्तों कि सिक्स्थ हाउस ने अगर इनको स्ट्रगल दिया, अगर इस तरीके की स्थितियां क्रिएट करी, तो अष्टम भाव से जो कि हाउस एक्सचेंज हो रहा है, तो सडन तरीके से, आकस्मिक तरीके से उससे बाहर भी निकले, पर वापस दोबारा उसमें घुस गए। अगर आप वर्ल्ड जर्नलिज्म फोरम में भी अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने खुद ये माना है, डिक्लेयर करा है कि इसके जैसा कनाइविंग और इसके जैसा श्रूड जो क्रिमिनल मेंटालिटी वाला ऐसा कोई शख्स उन्होंने आज तक नहीं देखा था। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक और क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझाना, ज्योतिष के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा था। और इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहम्